चलो, टाइम सीरीज ग्राफ के बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी का यूज हमारे इकोनॉमिक्स के स्टडी के अंदर। एज यू ऑल नो, अभी हम जिस जमाने में जी रहे हैं उसमें बगैर टेक्नोलॉजी जीना और एग्जिस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तो वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ अ डिजिटल टेक्नोलॉजी एरा, जिसको हम बोलते हैं, एंड वी यूज अ टेक्नोलॉजी अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, मोबाइल फोन से लेके टेलीविजन, ऑल द थिंग्स विच इज including digital technology. We use a digital technology to stay connected, एक दूसरे फ्रेंड और रिश्तेदारों से कनेक्टेड रहने के लिए भी यूज करते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड्स, एंड जैसे कि मूवी देखना हो गया, फिर म्यूजिक सुनना हो गया, एंड नेविगेटर यानी कि हम रास्ता जानने के लिए भी ड्राइविंग ऑन द अननोन रोड गूगल मैप यूज कर लेते हैं या अपने इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। टू ऑर्डर अ परचेज, कोई भी सामान ऑनलाइन यूज करते हैं। अभी तो पे आउट और बिल्स ऑल्सो, टिकट्स खरीदनी है, एंड बहुत सारे पर्पज से हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन, इसका यूज एजुकेशन पर्पज से भी हो रहा है, जो आप अभी यूज कर रहे हो। जैसे आप मोबाइल में, टैबलेट में या तो टेलीविजन में लेक्चर देखते हैं, टीवी में भी, स्मार्ट टीवी में भी अब तो आने लगा है ना यूट्यूब, तो वो आप जिस पर्पज से यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, तो वो क्या हुआ, एजुकेशन हुआ कि नहीं। इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक आर्ट है, एक साइंस है। वो है ना एक मूवी में कि डांस एक आर्ट है, एक कला है, तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक आर्ट है, साइंस है, विच इज इवॉल्व्स द एवरीडे टू बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी एंड स्टेट, यानी कि अपना जो देश, राज्य, इसका जो चेंजेस आता रहता है टाइम टू टाइम, वो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, इवॉल्व करता है उसके बिहेवियर को अपने, एंड हेंस द पीपल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द लाइफ as well as the experts and have to update, और इंसान के जीवन के साथ जो जो चीजें जुड़ी हुई है उन सबको जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, डेली अपडेट करते हैं इन सब चीजों को बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इसका स्कोप धीरे धीरे हमारे इकोनॉमिक्स में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी का डिजिटल टाइम है, अभी हमारे डेली जीवन में यूज होता है। ये सब याद रखना है कि रिलेटिव्स या फ्रेंड को कनेक्ट करते हैं, मूवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, रोड के रास्ते को यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं, रास्ते अननोन जो भी रोड होते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, बीज पे करते हैं, बिल्स, टिकट खरीदते हैं, एजुकेशन पर्पज से भी यूज करते हैं। एक आर्ट है, एक साइंस है इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो आई नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एज यू ऑल नो अबाउट द कंप्यूटर, आज के टाइम पे बहुत सारे हमारी जो चीजें कंप्यूटर के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स इज अवेयर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, यानी कि अपने को एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इस कंप्यूटर नाम के शब्द से हम अवेयर हैं, एंड वी मे हैव अ यूज, हम यूज भी करते हैं, जैसे कि स्कूल में हो गया, और उसके कई बार तो हम खुद के घर पे भी अपने कंप्यूटर रखते हैं, हालांकि हम उसमें तो गेम ही खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कंप्यूटर गेम खेलने की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो कंप्यूटर के इकोनॉमिक यूज की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स में हम डेटा सेव करना और वो सब आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा। एंड आज के टाइम पे मोबाइल फोन जो है वो भी परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शन कंप्यूटर के जैसे ऑफ द कंप्यूटर। वी कैन यूज अ वेरियस प्रोग्राम, उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी स्टडी को भी क्या कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। जैसे आप अभी जो यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन, टैबलेट, या तो टीवी के अंदर हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो मोबाइल में या तो टैबलेट में, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हो जो हमारे काम को इजी बना रहा है। सेकेंड, हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजी वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा, देखो, प्रेजेंटेशन। जैसे कि अभी आप जो देख रहे हो ना, ये एक स्लाइड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यही इंफॉर्मेशन मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में से ली है, टेक्स्ट बुक में यही इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन मैंने उसी को क्या किया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शो किया कंप्यूटर की मदद से। तो आपको देखो हाईलाइट किए हुए वर्ड, अलग कलर से किए हुए वर्ड आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से समझे जाए। तो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या तो डेटा जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कैन बी मेड इजी एंड एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग द, किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस मतलब उसको दिखाना, जताना, बाय पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे अपने को यहाँ पे कुछ टॉपिक के नाम दिए, देखो कि बहुत एंटायर टॉपिक जो बजट का टॉपिक है वो हम इजीली 3 स्लाइड के अंदर समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए कि भाई एक स्लाइड के अंदर आप क्या करो, उसके मीनिंग को समझाओ, टू अकाउंट इन द बजट, दो अकाउंट के बारे में समझाओ मीनिंग, दूसरी स्लाइड में आप एग्जांपल्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, बजट को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, उसी स्लाइड को, उसके ट्रेंड को बजट के समझ सकते हैं। ठीक है, चला गया, कहा गया, ये रहा ट्रेंड ऑफ बजट ऑफ आवर कंट्री एंड और कैन गिव द एक्चुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द रिसेंट ईयर। इन शॉर्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हमारे डेटा को हो सके उतना इजी और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज है जो, तो वो है एक्सेल वर्कशीट। तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द लॉट ऑफ डेटा, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, उसी डेटा को सेव करना या एक ही जगह पे लिखना। जैसे कि आप डेटा लिखने जा रहे हो, पेज में लिख रहे हो, तो पेज की एक लिमिटेशन है कि यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ खत्म हो गया, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से अपने पास अगर उस उतना सारा डेटा है तो एक एक्सेल शीट में हम उसी तरह से इजीली बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो रिसर्चेस sometimes deal with the data in the thousand of the observation, एक नहीं हजारों ऑब्जर्वेशन का डेटा वो उसमें सेव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, if we do not survey on a number of the items and produced by the small scale industry in India, we may get 1,000 of the observation। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी देखने जाए ना तो उसके भी डेटा और ऑब्जर्वेशन हजारों की संख्या में आएगा। तो सोचो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का डेटा क्या होगा, उतनी सारी इंफॉर्मेशन को इजीली सेव और उसको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने के लिए हम वर्कशीट यूज करते हैं। कौन सी? एक्सेल वर्कशीट। सच डेटा मस्ट बी entered in Excel sheet and this sheet can be processed the data for any formula। और उसके अंदर हमें बहुत सारे फॉर्मूला भी होता है, एवरेज निकालना हो गया, ठीक है, तो वो फॉर्मूला के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं एक ही क्लिक के थ्रू। लेकिन उसमें फॉर्मूला सही डालना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसा कमांड देंगे टेक्नोलॉजी उस हिसाब से काम करेगी। अगर कमांड गलत देंगे तो उसका आंसर भी गलत आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट कैन, जैसे कि सम ऑफ द टोटल, यानी कि हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी 20, 30, 50, 10, 9, और आप यहाँ पे इजीली एक ही फॉर्मूला लगाओगे तो इन सब का टोटल आपको गिनना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। किसकी बात हो रही है? एक्सेल वर्कशीट की। फिर एवरेज निकालना, ठीक है, फिर correlation of and the much more। and Excel sheet जो है वो important tool for the processing data in the economics and we can also obtain a various figures यानी कि numbers for a data in a Excel sheet। clear? चलो Excel sheet समझ आ गया। Excel sheet में क्या क्या चीजें हैं? पहले तो हम डेटा, बहुत सारे डेटा को इजीली सेव कर सकते हैं, जैसे कि सर्वे ऑफ द नंबर, जो कितने हो जाएंगे ऑब्जर्वेशन, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ टोटल, एवरेज एंड कोरिलेशंस, एंड इंपॉर्टेंट जो भी हमारा डेटा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं और अलग अलग फिगर्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है अपना डायग्राम एंड ग्राफ। नहीं, आगे जाना था आपने को, हाँ यही है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एक्सेल शीट के बाद डायग्राम एंड ग्राफ। देखो अभी हमने इसके पहले वाले में भी देखा था, लेकिन उसमें हम ग्राफ और डायग्राम खुद हाथों से बना देते। अब अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दो, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली डायग्राम और ग्राफ बन जाए तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो ये काम कौन करता है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एंड देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स, उसके लिए क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं इन अ कंप्यूटर व्हिच हेल्प अस टू ड्रॉ डायग्राम एंड ग्राफ एंड फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स। ये ज्यादातर किसमें यूज होता है? इकोनॉमिक्स। There are simple drawing tools in a word। वर्ड के अंदर कुछ ऐसे ड्राइंग टूल्स भी होते हैं जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल फ्री हैंड फिगर, जैसे कि सप्लाई और डिमांड का क्या हो गया, कर्व, उसके स्लोप्स ड्रॉ करना। एक्सेल शीट प्लॉट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। एक्सेल शीट में भी हम उसके डायग्राम और ग्राफ बना सकते हैं फॉर द डेटा विच वी एंटर्ड इन द वर्कशीट। जो हमने डेटा किसमें डाला हुआ है? वर्कशीट में। We must only know the formula। लेकिन अपने को क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। ये अगर चीज पता नहीं है ना तो अपने को इंफॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी नहीं, या तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको वर्कशीट के अंदर एवरेज निकालना है,
एवरेज का फॉर्मूला नहीं डालोगे तब तक उसकी एवरेज आपको नहीं मिलेगी। फॉर डूइंग सो एंड गिव द, खास ये देखो रेलिवेंट कमांड, अपने को जो चाहिए उसका रेलिवेंट कमांड होना चाहिए, वरना इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं या तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो क्लियर हुआ। तो ये हो गया अपना डायग्राम एंड ग्राफ टेक्नोलॉजी में। अब होता है स्टोरेज। मेन चीज तो ये कि सर इतना सारा डेटा है, उतने सारे, सोचो आप पूरे देश की जो जनसंख्या है, जो सेंसस होता है ना, तो उसको अगर आप कागज लेके, कितने सारे कागजों में वो डेटा होगा, लेकिन अगर वही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो तो आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अभी के टाइम पे आप देखते हो जैसे पेन ड्राइव होती है, जब पेन ड्राइव नहीं थी ना तो उसके पहले सीडी आती थी इस तरह से गोल, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सीडी उसमें स्टोर करते थे। उसके पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या कर सकते हैं, हाथों से लिखना ही पड़ेगा, तो वो अपने को इजी हो गया स्टोरेज का भी, किसके थ्रू, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यानी कि कितने भी इंफॉर्मेशन टाइप करो उसका जो एसएसडी होगा उस हिसाब से वो उसमें स्टोर रहेगा। एंड वी यूज अ प्लेंटी ऑफ द स्टडी मटेरियल, जितना चाहे उतना इकोनॉमिक का स्टडी मटेरियल, और यही स्टडी मटेरियल आगे की स्टडी में, हायर स्टडीज में अपने को काम आ सकती है फॉर अ रिसर्च। अगर बुक्स लिखी होगी तो बुक्स खो जा सकती है, गीली होगी तो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, कोई चुरा भी ले जा सकता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज है। तो स्टोरेज को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जितना भी डेटा है वो संभाल के रखेगा। वी नीड अ स्पेस एंड द केयरफुलनेस टू प्रेजेंट सच अ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल नोट्स और अ बुक। उसके लिए अपने को जगह चाहिए। जैसे कि मेरे पास बुक्स है, तो इतनी सारी बुक्स है तो पूरा रूम भर जाएगा, लेकिन उतनी सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में होगी तो कंप्यूटर की जितनी जगह है उतने में ही वो सब डेटा आ गया। एंड fear of the losing such a material, यानी कि खो देना material owing to the moisture and pest etc. must we can preserve all such a material in a computer। इन सबको हम preserve कर सकते हैं। and beside it can be carried anywhere by transferring। अब जो भी डेटा हमारे पास है उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया में बैठे, वही डेटा आपको यूएस भेजना है तो आपको यूएस जाने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर उठाया सर पे चला यूएस जा रहे हैं, नहीं बेटा। उसको हम क्या करेंगे, ईमेल या तो उसकी हार्ड डिस्क दे देना, पेन ड्राइव में वो डेटा दे देना, तो उसके थ्रू हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से वहां। फिर ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गई, डिजी लॉकर हो गया, ठीक है। एंड वी कैन एक्सेस दिस मटीरियल, और रीड भी कर सकते हैं इस दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के। ओके, एंड दस स्टडी मटेरियल कैन बी प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये कब मुमकिन हुआ है, किसकी वजह से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम देखो। अदर टूल स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, प्रोग्राम कहो, सॉफ्टवेयर कहो, एप्लीकेशन कहो, जैसे कि SPSS हो गए, SHA, ZAM, Shazam, E-Viewers, आफ्टर SAS, SAS, वो वाली SAS नहीं बेटा। तो are developed to do almost all type of data processing for the lack of observation। देखो लाखों की संख्या में अगर ऑब्जर्वेशन है उसको इजी करना है, किसमें, मिनटों के अंदर, इन अ मिनट्स, तो हम उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज करेंगे, ठीक है। एंड बाय एंटरिंग द राइट फॉर्मूला, लेकिन उसमें भी क्या डालना पड़ेगा, फॉर्मूला। इस चीज को यूज कौन करता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये इसको क्या करती है, सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं ये सॉफ्टवेयर, बाय करेगी सच प्रोग्राम्स। एंड ये कैसे होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव। नॉर्मल आम इंसान इसको यूज नहीं करेगा, इसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि अपने को क्या काम है। एंड सर्टेन सॉफ्टवेयर जैसे कि ग्रेल्ट, PPR etc. कैन बी ऑब्टेन। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर है जो फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन ऑब्वियसली जो पेड वर्जन होता है उसकी कंपैरिजन में या उसके जैसा तो वो काम करेगा नहीं, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं ऐसे फ्री वाले वर्जन। एंड आज के दिन में दीज ऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर आर ऑल्सो अवेलेबल, कहाँ पे है, स्मार्टफोन में भी और टैबलेट में भी। ये भी हमारी कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। समझ आ रहा है टेक्नोलॉजी कितना अपने को हेल्प कर रहा है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन इन टेक्नोलॉजी। देखो कंप्यूटर इज एन एड, कंप्यूटर एक एड है, एक टूल है इन स्टडी एंड नॉट स्टडी मटेरियल। वो स्टडी मटेरियल नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कि ये आपका डेटा है, ये आप हो जिसने ये डेटा
बनाया है। अब इसी डेटा को आप कंप्यूटर में डालोगे तब वो आपको कहीं ना कहीं इजी करके देगा। तो ये एक प्रकार का टूल है, एड है, ये स्टडी मटेरियल नहीं है। मटेरियल को इजी करना, स्टोर करना, उसके लिए काम करने वाला एक टूल है। समझ आ रहा है? एंड इन हेल्प टू मेक द प्रोसेस ऑफ द स्टडी इजियर। जो स्टडी को क्या करता है कंप्यूटर? इजी करता है, फास्टर करता है, बट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ द स्टडी। स्टडी करने वाली प्रोसेस को रिप्लेस कर सकता नहीं है। ये डेटा तो आप ही को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बना के देगा नहीं। गिनना और वो डेटा का टोटल करना, एवरेज निकालना, वो ये कर सकता है, लेकिन डेटा प्रिपेयर करना तो खुद ही पड़ेगा ना। एंड उसके बाद इफ वी डू नॉट यूज अ राइट कमांड, देखो मैंने इसके पहले भी बोला था, अगर उसको सही कमांड नहीं दोगे इन अ कंप्यूटर, वी मे एंड अप लूजिंग आवर मटेरियल। जैसे कि आपको दबाना था एंटर, दबा दिया डिलीट, बूम, चला गया सब डेटा। तो क्या हुआ? राइट कमांड नहीं दिया, तो वो मटेरियल आप गवा भी सकते हो। ठीक है? एंड वी में, जैसे आप कंप्यूटर में ज्यादातर आप यूज करते होगे, अपने को कोई भी डेटा है उसको कॉपी करना है तो क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। लेकिन अगर अपने को कहीं ना कहीं उसको कट, एक होता है कॉपी, एक होता है कट। ठीक है? कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो दोनों जगह पे रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। कट करके पेस्ट करोगे तो यहाँ से चला जाएगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे डर रहता है, कट किया और अगर पेस्ट नहीं हुआ, गायब। तो ये ध्यान रखना है, ये सही कमांड देना है। एंड वी मे ऑल्सो एंड अप गेटिंग खास करके इनकरेक्ट ग्राफ एंड प्रोसेसिंग इफ वी डू नॉट नो द करेक्ट फॉर्मूला। अपने को करेक्ट फॉर्मूला ही पता नहीं है तो सही अपने को रिजल्ट मिलेंगे नहीं, क्योंकि अपने को सही फॉर्मूला या तो कमांड पता नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे समझाया है अलग अलग डिफरेंस के हिसाब से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, उसी तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का पर्पज है, तो पहला हम यूज करते हैं इंटरनेट को ट्यूटरिंग। ट्यूटरिंग यानी कि चीजों को जानना, फाइंड करना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। तो देखो सम एजुकेशनल वेबसाइट पुट अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्टडी मटेरियल आल्सो वर्कशीट ऑन द ओपन एक्सेस लिंक एंड वी कैन व्यू सच अ प्रेजेंटेशन एज अ ट्यूटरिंग। समझना, जानना। सेकंड, एक्टिव लर्निंग। कुछ वीडियो लेक्चर होते हैं एक्सपर्ट्स के, जैसे मेरे, आर पुट ऑन द ओपन एक्सेस साइट बाय सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे कि अपनी इंस्टीट्यूट है ना, आर के एजुकेशन, तो आर के एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आपको स्टडी के लिए वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, किसके? एक्सपर्ट्स के। तो वो आपके लिए ओपन एक्सेस है। एंड सम इंस्टीट्यूट क्रिएट अ लाइव लेक्चर अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट। हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। We can register on this site and we can listen to the lecture by on the net like we do not in our class। जैसे कि आप लाइव लेक्चर कहीं ना कहीं देख रहे हो, तो आप उस लेक्चर मतलब लाइव नहीं बैठे हो वो क्लास में, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है बाय इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है? एंड एग्जाम्पल लेक्चर बाय द एक्सपर्ट अवेलेबल इन द इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। सेकेंड है रीडिंग मटीरियल, यानी कि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, आपके पास नेट है, इंटरनेट है, आपने वेब के ऊपर ब्राउजिंग किया और आपको स्टडी मटेरियल मिल गया। तो न्यूमेरियस बुक्स, यानी कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। रीडिंग एंड सम गुड रिसर्च आर्टिकल, कॉपीज, जर्नल एक्सेट्रा are also available for the reading and some articles, books and journal can be accessed by paying some annual fees। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री में नहीं दी जानी चाहिए, उन चीजों के पीछे क्या होता है, उसका कहीं ना कहीं पे ग्रेड होता है, या तो वर्जन होता है, पेड वर्जन। दिस मटेरियल आर कॉल्ड, उस प्रकार के मटेरियल को क्या बोलते हैं? ई बुक या तो ई जर्नल। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। पहला पर्पस ट्यूटरिंग, चीजों को जानना, समझना, ट्यूटर करना। सेकेंड, एक्टिव लर्निंग, लेक्चर की बात हुई, लाइव भी हो सकता है और अपलोडेड लेक्चर, यानी कि कहीं पे बैठ के भी देख सकते हैं, यानी कि उस क्लास में नहीं है फिर भी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, द वे ऑफ इंटरनेट। एंड थर्ड, रीडिंग मटेरियल। फोर्थ है अपना इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एंड बाय द merely researching we can get information on the university offering the degree in economics or any other information about any subject। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने को जिस चीज के बारे में चाहिए वो इंफॉर्मेशन कहाँ मिल सकती है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है खास करके मिससेलेनियस, वी कैन गेट गॉट अ कोट्स। अपने होता है ना मोटिवेशन में, आप किसी चीज को बोलना होता है, सब
एक लाइन बोलते हैं तो कोट्स बाय इकोनॉमिस्ट नेम उनकी रेफरेंस बुक ऑल्सो ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग रिसर्च इंजन। एंड लास्ट 6 नंबर है अपना डेटा। तो इकोनॉमिक यूजेस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा, बहुत सारा सेकेंडरी डेटा अपने को इकोनॉमिक्स में मिलता है। एंड फॉर इंस्टेंस वी यूज अ डेटा बजट ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मेनी अदर्स डेटा। जितना भी चाहिए कि भाई अपने कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट के कितने सेक्टर है, उसमें कौन कौन काम करने, कितने परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है, कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल में, सभी डेटा कहाँ देखने को मिलेगा? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। या घर घर जाके थोड़ी पूछेंगे आप एग्रीकल्चर करते हो, आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो। एंड दिस डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट, खास करके ऑथेंटिक वेबसाइट। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिक वेबसाइट फॉर द डेटा ऑफ बैंकिंग इंडिया इज ऑफिशियल, जो हमारा रिजर्व बैंक की साइट है वहीं से मिलेगा। एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो कहाँ से मिलेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, खास ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए तो। इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, बजट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज भी होती है जो गवर्नमेंट के डेटा को एनालिसिस करती है और इजी करके लोगों तक पहुंचाती है। फंक्शनिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल जो हमारा कलेक्शन होता है, पब्लिश करते हैं, वी पुट अ डेटा ऑन द वेबसाइट। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल के तो SCO, NSSO, WHO, UNO, CMIE, ILO, IMF, ये सब आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे और 11 में पढ़ के भी आए हो। वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रकार के सभी प्रकार के डेटा अपने को कहाँ देखने को मिलेंगे? इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट है अपना इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जो कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इन यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो लाइक अ कंप्यूटर, इंटरनेट भी एक प्रकार का क्या है? टूल है। इंटरनेट एक टूल है, जब तक आप उसमें सर्च नहीं करोगे तब तक वो आपको डेटा नहीं देगा। एंड इट कैन नॉट रिप्लेस द बुक, लेकिन वो बुक को रिप्लेस कर सकता नहीं है। हमारे जैसे टीचर को भी रिप्लेस कर सकता नहीं है। और अवर ओनिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग और अ लॉट ऑफ जो भी हमारे पास सब स्टैंडर्ड मटीरियल, इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फिर क्योंकि अच्छी चीजें भी होती है, उस जो एक कोई भी चीज होती है ना, उसके दो फेज होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एडवांटेज के साथ साथ क्या आता है? डिसएडवांटेज, ठीक है। फिर आर्टिकल्स आर फाउंड ऑन द इंटरनेट। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक भी होती है और कुछ इनरेलेवेंट मिसलीडिंग भी होती है, तो हमें खास करके उन चीजों को अवॉइड करना है यूजिंग दोज जो भी इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। रीडर मस्ट हैव द विजडम ऑफ द आइडेंटिफाइंग। रीडर जो देख रहा है उसको पता चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि सर हमें बैंक के बारे में और बजट के बारे में जानना है, बजट के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट क्या थी अपनी? देखो सिंपल एग्जांपल, अगर अपने को बजट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कहां से प्राप्त करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि अपनी वेबसाइट होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर उसके बगैर आप कहीं पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कैसी होगी? मिसलीडिंग या तो इनरेलेवेंट होगी, ठीक है। तो अपने को ऑथेंटिक मटेरियल और इंटरनेट पे ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके उसको प्राप्त करना है, ताकि अपने को रिफर टू द अदरवाइज वी मे एंड ऑफ द गेटिंग अ मिसलीड, अदरवाइज हम मिसलीड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अपना चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है तो अलग अलग हिस्सों में इसके वीडियोस आए होंगे। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके देख लीजिए।